ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। कायद आज़म के बारे में जो बड़ी बदगुमानियाँ पाई जाती हैं वो है उनकी ज़ाती ज़िंदगी। कायद आज़म के बारे में उनके नक़ाद और मुखालिफीन कहते हैं कि कायद आज़म एक कामयाब शौहर और बाप नहीं थे। हम सब जानते हैं कि कायद आज़म की उम्र तकरीबन 40 साल थी, जबकि रत्ती की 18 साल थी। उनकी उम्रों में 22 साल का फ़र्क था। कायद आज़म का वही वक्त था जब कायद आज़म तगोदो कर रहे थे और साथ साथ वकालत भी कर रहे थे। बीवी को वक्त नहीं दे सके। लेकिन जो चीज़ नहीं लोग बताते वो ये कि कायद आज़म बीवी के साथ गैर ममालिक दौरे पर भी गए। शादी के मौके पर जो 1918 में हुई, यानी आज से 102 साल पहले। बहुत कम लोग जानते हैं कि कायद आज़म ने हक महर में अपनी बीवी को 1001 रुपया दिया, और जो उर्फ़ आम में जिस हम समझते हैं, जिसको हम मुँह दिखाई कहते हैं, या बीवी को शादी पर जो तोहफ़ा दिया जाता है, कायद आज़म ने 102 साल पहले 1,25,000 रुपया बीवी को दिया। आप सोचिए वो आज के दौर में कितनी रकम होगी। कायद आज़म को बीवी से मोहब्बत थी लेकिन वक्त न दे पाए। MC चागला इनके असिस्टेंट होते थे, वकील, बाद में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बने, बहुत करीबी दोस्त थे, और वो रत्ती जिन्ना के जनाजे पर मौजूद थे जब कायद आज़म भी उसी जनाजे पर थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जनाजे के वक्त मैंने कायद आज़म को देखा, बहुत गमगीन और इंतहाई खामोशी से बैठे रहे। लेकिन जब कब्र पर मिट्टी डालने का वक्त आया तो कायद आज़म रोने लगे। वो कहता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कायद आज़म को ये इंसानी कमज़ोरी के साथ कभी नहीं सोचा था कि ये शख्स किसी के लिए रो सकता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर हो गया, बॉम्बे से कायद आज़म ने पाकिस्तान तशरीफ़ लाना था। घर से बॉम्बे हाउस से एयरपोर्ट पे जा रहे थे। रास्ते में एक अखबारी नुमाइंदा भी कायद आज़म के साथ था। कायद आज़म से उसने पूछा, मिस्टर जिन्ना, आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान जाना और एक आज़ाद मुमलिकत में सांस लेना? तो कायद आज़म ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अपना सबसे कीमती ख़जाना पीछे छोड़े जा रहा हूँ। कायद आज़म बॉम्बे हाउस में रहते थे और ये बहुत बड़ा बंगला था और बहुत ऊंचे स्टेटस की रिहाइश थी। अखबारी नुमाइंदे ने ज़ाहिर है ये समझा कि कायद आज़म को बॉम्बे हाउस छोड़ने का गम है। उसने कहा, मिस्टर जिन्ना, आपको इतना बड़ा मुल्क मिल गया और आप एक बॉम्बे हाउस के लिए परेशान हैं। कायद आज़म ने कहा, मैं बॉम्बे हाउस के लिए परेशान नहीं हूँ। मैं जो सबसे कीमती असासा पीछे छोड़े जा रहा हूँ वो मेरी बेटी है, जिसका हम सबको मालूम है उसने एक पारसी शख्स से शादी कर ली थी और कायद आज़म ने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। लेकिन उनके मुलाजमीन बताते हैं कि उसके घर से चले जाने के बाद, उसकी शादी के बाद, आधी रात से भी गए पहर में हमें रोने की आवाज़ आती थी, तो तब हमें पता चलता था कि कायद आज़म अपनी बेटी के बेडरूम में उसके कपड़े निकाल कर उसकी याद में रो रहे थे। ये वो इंसान था, ख़वातीन और हज़रात, जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद उसके सीने में दिल नहीं था या उसके जज्बात नहीं थे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।